कि सहादेव हमारा जिसका मर्डर हुआ है वो ये पड़ाक को लेके डीएफओ के पास कंप्लेन दर्ज कराया था और इतना भारी उसके लिए उसका जान गंवाना पड़ा। सहादेव का जो परिवार है उनका 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मतलब पूरा प्री प्लान मर्डर है। हमारे सभी का डिमांड यही है कि इसको फांसी दी। सारे मीडिया भाइयों को और यहाँ पर जितने भी हम लोग जो स्पॉट में खड़ा है, बहुत सारे लोग पीछे भी हमारा है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी मीडिया के माध्यम से, हम लोग जहाँ पर बैठा है ये इलीगली होटल बनाया है। खास करके जो एक्यूज्ड है 4 जन, जिसका नाम कल एसपी द्वारा हम लोग को सुनने में मिला है। उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोला है 4 जन हैं, जिसमें गंगैया जो मेन किलर है, जिन्होंने मेन मतलब जो किया है, उसी का होटल में हम लोग ठहरा है। और जहां पर वो सहादेव जी को मर्डर किया है वही जगह है ये। मैं कहना चाहूंगी एक ही बात कि ये जो होटल आप देख रहे हैं ये होटल इलीगली तरीका से बनाया है। खास करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तहसीलदार, पटवारी, आड़ा, एसी सब आग बंद करके बैठा है। एक सुपारी पेड़, कोई जगह में कोई गरीब आदमी एक सुपारी पेड़ गाड़ेगा, नेक्स्ट दिन पटवारी, तहसीलदार, आड़ाई कुछ भी हो, पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक घुमटी तोड़ने के लिए, आज से 7 दिन पहले एक घुमटी तोड़ने के लिए गरीब माँ वहां पर बैठ के समोसा बिक्री करके खाता है, एक फुचका बिक्री करके खाता है, वो घुमटी तोड़ने के लिए पूरा डिपार्टमेंट जाके वहां पर खड़ा हो गया। डीसी का पास जाके मुझे गिड़गिड़ाना पड़ा, मैडम प्लीज उस घुमटी को मत तोड़िए। इतना बड़ा इलीगली होटल बना के रखा है, क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं जानता था? वो क्या सोया है? आप पीछे जाके देखिए, कम से कम 30 बीघा इंक्रोचमेंट करके बैठा है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना भारी पड़ाक, सुभाष ग्राम में एक उसका घर है, वो घर में पूरा पड़ाक का लकड़ी भरा हुआ है। ये घर में भी पड़ाक का लकड़ी भरा है। इतना पड़ाक का लकड़ी कहाँ से आया? सूत्र से मालूम चला कि सहादेव जिसका मर्डर हुआ है वो ये पड़ाक को लेके डीएफओ के पास कंप्लेन दर्ज कराया था। सूत्र से मालूम चला और इतना भारी उसके लिए उसका जान गंवाना पड़ा। ना डीएफओ को एक्शन लिया। आज प्रशासन का इस तरह, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा हालत है, आईएएस के ऊपर तो कोई भरोसा ही नहीं है। सबसे पहला बात है, कल एसपी मैडम, सब सुना है, कल एसपी मैडम कैसे बोल दिया कि उसका साथ में 2 साल से अफेयर, 2.5 साल से अफेयर था। कैसे बोल दिया? जबकि सहादेव का कोई फोन नहीं मिला, उसमें कोई वीडियो क्लिप नहीं मिला। एक्यूज्ड का बात सुन के बितिका मलाकर कुछ है उसका नाम, मलिक, उसका बात सुन के वो बोल दिया कि मेरे साथ में अफेयर था। तो वही बात मैडम सबके सामने, तो आईपीएस है ना, वो आईपीएस है, वो काम जानता है क्या? वो कैसे बोल दे कि उसका साथ में अफेयर है? मुझे ऐसे लग रहा है कि इस केस को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर गुमराह नहीं करेगा तो देखिए सारा एक आम गरीब जनता भी जानता है, एक बच्चा भी समझ में उसको आ जाएगा कि गंगैया जो है वो लड़ी को हायर किया है, वो लेडी को हायर करके पैसा देके खरीदा है, खरीद के सहादेव को फंसाने के लिए बहुत बड़ा रैकेट बनाया है। मेनलैंड से 2 किलर लेके आया है, जो किलर को हिंदी बात समझ में नहीं आता, उसको देखने से भी डरावना, जैसे ऐसा लगता है बाबर कि रावण जैसा दिखता है उसको, ऐसा 2 किलर को लेके आया। तो ये तो पूरा साजिश है। तो मैडम अभी कैसे हम लोग बोलेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भरोसा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर भरोसा है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट इतना बड़ा बिल्डिंग है, हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये सब कांड करके रखा है। तीनों डिपार्टमेंट, मैं विष्णु जी से यही कहना चाहूंगी, अंडमान निकोबार और किसको बोलूं, एलजी साहब के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अभी यहाँ पर एक बूढ़ी माँ बैठा था, वो माँ ने मुझे बार बार चिल्ला के बोला कि मोदी, योगी जी को चाहिए ये बिल्डिंग तोड़ने के लिए, वो अभी योगी जी को बुलाना चाह रहे हैं। तो सोचिए कितना बड़ा आस्था है योगी के ऊपर में, मोदी के ऊपर में। अंडमान प्रशासन के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है। सब बोलता है कि पुलिस डिपार्टमेंट को कोई भरोसा नहीं है। कैसे भरोसा रहेगा जब भी कल एसपी इतना बड़ा बयान दे दिया सबका सामने? बोलिए। इसीलिए मैं मांग करूंगी तीनों डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट, पुलिस एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सीबीआई आए, मांग करती हूँ। जैसा कश्यप नहीं था पार्लियामेंट में, उसको फांसी चढ़ाया, अफजल गुरु नहीं था, उसको निगम का द्वारा उसको पूरा दिल्ली पुलिस सीबीआई टीम मिला के उसको फांसी चढ़ाया। सेम टू सेम अंडमान निकोबार में निगम को लाए, सीबीआई को लाए, ईडी को लाके। और भी मैं एक बात कहूंगी कि बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल सूत्र से मालूम चल रहा है कि इसका अंदर में बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति भी
इसका अंदर में है, उसका फोन कॉल को ट्रैप करे। जो भी हो सीबीआई ईडी, मैं हाथ जोड़ के पूरा अंडमान निकोबार द्वीप वासियों से विनती करती हूँ, आप सब मांग करें कि ईडी और सीबीआई आना है, क्योंकि सहदेव कोई मामूली आदमी नहीं था और अपना काम के लिए वो यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई रिपोर्टिंग करने के लिए इतना बड़ा इलीगली हो रहा है। किसी का अंदर में वो हिम्मत नहीं था, ताकत नहीं था, लेकिन वो लड़का का अंदर वो ताकत था, वो हिम्मत था, इसीलिए वो लड़का ने हिम्मत दिखाया। बाद में उन्होंने अपना जान को गवाया। आज उसके ऊपर में पुलिस डिपार्टमेंट वो कैसे उसके ऊपर इलीगली उसके ऊपर ये लगा रहा है। हाँ, उसके पास कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, उसका फोन नहीं मिला। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि पूरा का पूरा सही तरीके से जांच हो। और दोनों जिसको मिला है, एक है गंगैया और वो जो बितिका लेडी है, उसका भी दो बच्चा है, लेकिन बितिका और गंगैया दोनों को कसाब और अफजल गुरु जैसा फांसी होना चाहिए। बस इतना ही कहूंगी। नमस्कार, जय हिंद। अंडमान का सभी मीडिया भाइयों को मैं नमस्कार करती हूँ। पिछले शनिवार 29 तारीख को डिगलीपुर के हमारे एक मीडिया भाई सहदेव दे जी का मिसिंग खबर डिगलीपुर में आया। हमारे डिगलीपुर के मीडिया बहन बल्ली जी, हमारे बॉबी भाई, हमारे बुलबुल जी, हमारे आर के ग्राम प्रधान श्यामल जी, जैसा खबर मिला शाहदीप जी का मिसिंग हुआ, इन लोगों ने जी जान से उनको खोजने का कोशिश किया। पुलिस प्रशासन को प्रेशर किया कि शाहदीप जी कैसा मिसिंग हुआ, क्यों मिसिंग हुआ, हर विषय में जांच करे। सोमवार खबर मिला, मंडे था ना, नहीं, जब उनका डेड बॉडी का खबर आया मंगलवार था, कल सुबह अचानक खबर आया कि उनका मर्डर हो गया। और मर्डर किया डिगलीपुर में एक बिजनेसमैन जो गंगैया उनका नाम है। वो ज्यादा दिन पहले डिगलीपुर में नहीं आया, कुछ समय पहले आया और यहाँ में शराब का कारोबार कर रहा था। लेकिन इतना जल्दी इनका इतना बड़ा विस्तार कैसा हुआ, मैं जरूर प्रशासन से पूछना चाहूँगा कि इतना कम समय में इनका इतना प्रॉपर्टी कैसा बना। बाद में सूत्रों से पता चला कि उनका जो जमीन खरीदा है 10 से 12 बीघा शायद होगा, लेकिन उन्होंने यहाँ में कम से कम 30-35 बीघा, जितना अभी तो नाप नहीं है, बिना नाप का ही अंदाजा में बोल रहा हूँ कि 30 से 35 बीघा जमीन उन्होंने हड़प किया, जिसमें पेड़क पेड़ था, उसका भी उन्होंने सोइंग किया। जो मिट्टी का परमिशन साधारण लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्होंने मिट्टी का भी काम यहाँ में उनका जो जमीन लिया उसका पीछे तरफ बहुत मिट्टी आर्ट कटिंग भी किया है। तो मैं डिगलीपुर के एक नागरिक होने के नाते मैं सभी प्रशासन से, एलजी साहब से, हमारे लोकसभा के एमपी विष्णुपद राय जी से मांग करूंगा कि ये जो हत्याकांड हुआ है, इसके वजह से हमारे हर एक घर के माँ डरा हुआ है, हर एक जुबा डरा हुआ है कि सुबह घर से निकलेंगे, शाम को अगर वापस आएगा भी कि नहीं। ये माहौल इससे पहले हमारे डिगलीपुर में कभी नहीं था। ये जो बाहर के लोग बाहर से किलर को लेके आके हमारा माहौल को खराब कर रहा है, और इसका पीछे कौन कौन लोग है ये पूरा डिगलीपुर वासी मांग कर रहा है। विष्णु जी से खास करके बोलना चाहूंगा कि हमें सीबीआई और ईडी का जांच होना है, और जो ये गंगैया है ये डिगलीपुर में नहीं रह सके, यही काम आपको करना है। हम लोग आपका साथ में है, हमें आशा है आप ये काम तुरंत करेंगे, और सभी डिगलीपुर के तरफ से आपको मैं आश्वासन देता हूं कि हम लोग सब
आपका साथ देंगे। आगे हमारा डिगलीपुर जैसा शांतिपूर्ण एरिया था वैसा रहे, यही मांग मैं आज करना चाहूंगा। और जो जो व्यक्ति आज सहदेव जी का लिए रोड में उतरा है, सबको धन्यवाद करूंगा कि आप लोग और भी आइए और सहदेव जी को उनका न्याय दिलाइए। धन्यवाद। सभी रिपोर्टर भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। आप सभी को मालूम है कि हम किस जगह पे आज बैठे हैं। यही वो जगह है, आप देखिए पीछे साइड में, जहाँ पे मर्डर करके बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या करके उसको जला के उसका मतलब बॉडी को जो रखा गया। तो आज हम लोग यहीं पे आए हैं और कल पूरा दिन हमारा थाना पे जो आंदोलन चल रहा था। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी, कहीं ना कहीं जनता का दिल में बहुत ज़्यादा डर है। और आज मैं जस्ट यहीं पे आई थी, एक बूढ़ी माँ से मिली, तो उनसे भी मेरे को डर है, बोल रहा है कि मैं घर का बेटा को काम करने नहीं भेजूंगा क्योंकि मुझे डर है मेरा बेटा पता नहीं वापस आएगा कि नहीं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखिए, एक यूथ लीडर होने की नाते, एक नेशनल यूथ लीडर होने की नाते मैं यही बोलूंगी, यूथ हमारा नेक्स्ट पिलर है। जैसे रिपोर्टर हमारा पिलर है ये हमारा भारत वर्ष का। तो अगर एक रिपोर्टर को इस तरह से निर्मम तरीके से हत्या किया गया है, तो इसके पीछे सिर्फ जैसे कि डिपार्टमेंट सिर्फ एक ही तरह का बात कर रहा है कि एक एफआईआर का मोड़ दिया जा रहा है, तो सभी जनता उसमें बहुत ही एक अपना उनका गुस्सा आक्रोश दिखाया है कल। और मैं भी इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि एक ही तरह से एक्यूज जो भी बोल रहा है उसी का बेस पे आप सिर्फ चल रहे हो, स्टेटमेंट दे रहे हो, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि एक मृत व्यक्ति के पति इस तरह की एक मतलब सेंटेंस बोलना, जो आपको अभी भी इंक्वायरी पे पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और हमारा सभी मतलब डिगलीपुर का निवासी आज एक लेटर लिखा है। मैं आप सभी को आपका मीडिया के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि सभी ने जो है एक लेटर पे साइन किया, हम सभी ने मिलके वो लिखा है कि विष्णुवर्धन जी हमारा जो एकमात्र सांसद है वो दिल्ली में है। उन्होंने सुबह फोन किया था, बात हुआ है, तो उन्होंने बोला कि आप लिख के भेजो जो भी है। और हम लोग सब लेटर बना के, सारा पब्लिक उनको लेटर बना के भेज रहे ताकि वो मोदी तक पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे बैठ के तो हम लोग डायरेक्ट मोदी जी से नहीं बोल सकते। और हम डेफिनेटली चाहते हैं कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो। और गंगाई का सबको मालूम है, आप किसी भी बच्चे को भी पूछ लीजिए, बार तो बहुत लोग चलाते हैं, बट उसका इतनी शॉर्ट टाइम में इतनी बड़ा प्रॉपर्टीज वो कोई लीगल तरीके से तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग भी यहाँ का लोकल लोग ही है। तो सभी को मालूम चल रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ घोटाला तो चल रहा है। सबका बोलना कि सारा डिपार्टमेंट, जैसे कि मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी, जैसे सबसे पहले जैसे सुनीति जी ने भी बोला, अलवर जी ने बोला, डिपार्टमेंट रेवेन्यू में मैं एसी सर से भी एक बात करना चाहती हूँ। ऐसे तो एसी सर बहुत नायक बनते हैं, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, बहुत दिखाई दे रहा है आजकल। क्या एसी सर आपको सिर्फ गरीब लोग का ही दिखता है क्या एसी सर को सिर्फ या डिपार्टमेंट का तहसीलदार या पाटोरिस को सिर्फ गरीब लोग का ही सब कुछ तोड़ना होता है क्या? जब इतना बड़ा पीछे 10 बीघा लेके 35 बीघा 30 बीघा के ऊपर जो एनक्रोच करके रखा, एसी सर को नहीं दिखता क्या नहीं दिखता? इसका रीजन क्या है? जनता ये जानना चाहता है। ठीक है, आपका मीडिया के माध्यम से मैं ये चाहूंगी कि आवाज दूर दूर तक जाए और सभी जनता को ये चीज पता चले कि जो लड़का के साथ हुआ है वो क्यों हुआ। डेफिनेटली मनी पावर, अगर पैसा नहीं होता चेन्नई से लोग नहीं मंगाता तो क्योंकि यहाँ का लोगों का दिल में उतना हिम्मत नहीं है, काट के मार के प्लान करके जला दिया, बोलता फेंक दिया, कितना कुछ, मतलब पूरा प्री प्लान मर्डर है। इसमें सख्त से सख्त सजा हो उसको। और मैं पूरा एंटायर डीजीपी से भी मांग करती हूँ, अगर इसमें डीजीपी सर से भी मैं मांग करती हूँ, अगर कुछ भी लगता है कि कुछ छूट रहा है, कहीं छूट रहा है, एक ही ट्रक में ना जाके इसको हर दिशा से देखा जाए, ताकि उस बच्चा को, वो भाई को, हमारा बीच का जो भाई सहदेव भाई है उसको न्याय मिले और जल्द से जल्द उसका जो है कानूनी कार्रवाई। और हमारे सभी का डिमांड यही है कि उसको फांसी भी हो। थैंक यू। यहाँ पर जितना मीडिया कर्मी है सबको मेरा धन्यवाद। खास करके जो बल्ली जी है उनको तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज उन्होंने, और जो श्यामुल जी, आज बल्ली जी बहुत मेहनत करी। बल्ली जी अगर नहीं होते तो शायद इतना कुछ नहीं होता, नहीं मिलता था। शायद जो गुम हो गया, मिसिंग हो गया, वो बहुत मेहनत करके ढूंढ के सारा एविडेंस निकाला उसको। जो भी है, आज जो बहुत दुख का बात है, हम बचपन से देख रहे हैं ये अंडमान जो है शांतिपूर्ण एक देश है, आज वो भरोसा नहीं है। क्योंकि ये जो एक रिपोर्टर
शाहदेव जी इनको कैसा मर्डर हो गया, ये बहुत सारा दुख की बात है। क्योंकि वो जो उनका बीबी है, उसका बूढ़े माँ बाप है, आज उनका हालत क्या है। आज उन लोग को देखने के लिए तो कोई नहीं है। हम इतना ही बोलना चाहती सरकार से, हमारा भारत सरकार से, और खास करके हमारा विष्णु जी से मांग करते हैं, जो वो जो 2 बच्चे हैं, उनका बीबी है, उनका जो भी है गंगाए से है कि सरकार से है, फाइनेंशियली कुछ करे, मदद करे। क्योंकि आज तो शाहदेव जी नहीं है, आज क्या होएगा पता नहीं। अंडमान का भरोसा ही उठ गए, सब उबा माँ सब डरे हुए हैं। घर से बेटा निकलेगा 8 बज जाएगा, 9 बज जाएगा, अगर घर नहीं आए तो बहुत टेंशन होगा माँ का। तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पर MP जी है, विष्णु जी है, ये बहुत साथ है उनका, हमेशा कोई अन्याय नहीं करते, न्याय करते हैं। उनसे मैं मांग करते हैं, जो भी है जैसा भी है ये अच्छा से कार्रवाई हो। हमारा जो बुलबुल जी, अल्पना जी, सुनीति जी सारा कुछ बोल दी। धन्यवाद।